हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है ऑप्शंस के थ्रू पैसे कैसे कमाएं। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ऑप्शंस बहुत रिस्की होते हैं, हमें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, बहुत पैसे गंवाए जा सकते हैं, बहुत रिस्की है वगैरह वगैरह। लेकिन आपको ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा पैसे बन भी ऑप्शंस के थ्रू सकते हैं, चाहे खरीदें चाहे बेचें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनका बहुत ज़बरदस्त लॉस हो जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सही तरीके से करें तो आपको बहुत अच्छे पैसे भी ऑप्शंस के थ्रू ही बन सकते हैं। तो आज की ये वीडियो उसी बारे में है कि एज एन ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन बाय करने वालों में से हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको पैसे बनाने हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा ऑप्शन बाय करते समय। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन पॉइंट्स पे आ जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑप्शन बायर्स को सबसे बढ़िया बात यह है कि उनको रिस्क बहुत ही लिमिटेड होता है, यानी कि रिस्क सिर्फ उतना ही होता है जितना वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो ऑप्शंस को लेके मैंने कुछ वीडियोस पहले ही बनाए हुए हैं, उनका अगर और डिटेल में अगर आपको जानना है ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसमें हम बात करेंगे सिर्फ कि जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है एज एन ऑप्शन बायर, ताकि आप पैसे बनाएं, पैसे गंवाएं नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑप्शन जो बाय होते हैं, ऑप्शंस का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्या है कि ऑप्शंस जो है वो टाइम प्रीमियम पे काम करता है। यानी कि जितना समय एक्सपायरी तक बचा हुआ है, चाहे वो वीकली एक्सपायरी हो चाहे मंथली एक्सपायरी हो, तो जितना समय बचा हुआ है उस हिसाब से प्रीमियम होता है। तो सबसे जब सीरीज शुरू होगी, चाहे हफ्ता शुरू होता है चाहे महीना शुरू होता है, यानी कि एक एक्सपायरी खत्म होते ही अगली एक्सपायरी के लिए शुरू हो जाता है, तो उस समय प्रीमियम होता है हाईएस्ट। तो लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली जैसे ही महीना शुरू हुआ वैसे ही ऑप्शन बाय कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि प्रीमियम्स उस समय सबसे हाईएस्ट होंगे और आखिरी के 15 दिन या आखिरी एक हफ्ते में प्रीमियम सबसे कम होते हैं। तो जब तक आपको 100% श्योर नहीं हो डायरेक्शन का स्टॉक के, तब तक इमीडिएटली सीरीज शुरू होने पे ऑप्शन ना खरीदें। पहले देखें ट्रेंड किस डायरेक्शन का है, उसके हिसाब से ही आप ऑप्शन खरीदें, ताकि आपको ज़्यादा पैसे ना देने पड़ें और आपके पैसे वेस्ट ना हो जाएं। क्योंकि एक एक दिन बीतते बीतते आपके पैसे कम होते जाएंगे, क्योंकि टाइम प्रीमियम कम होता जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह स्टॉक्स में स्टॉप लॉस होता है उस तरह ऑप्शंस में भी स्टॉप लॉस होता है। और वो स्टॉप लॉस किस तरह होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एक प्रीमियम पे किया, एक ऑप्शन खरीदने का 50 रुपये। अब आपने कॉल खरीदी ये सोच के कि स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन अगर वो स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा बनेगा नहीं। लेकिन अगर स्टॉक उस लेवल पे ही रहा या नीचे जाता गया तो आपके पैसे कम होते जाएंगे, चाहे टाइम प्रीमियम की वजह से चाहे स्टॉक के गिरने की वजह से। सिमिलरली अगर आपने पुट बाय करी है और आपने 50 रुपये का प्रीमियम दिया है और वो स्टॉक नीचे जाने की जगह ऊपर जाता है, तो आपका पैसा जो है वो कम होता जाएगा जिस स्पीड से स्टॉक ऊपर जाएगा या जितना टाइम बीतता जाएगा उस हिसाब से। तो आपको भी जब ये पता लग जाए कि स्टॉक आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, उस समय आपको अपना जो भी प्रीमियम बचता है उसमें आपको काट के निकल जाना चाहिए। आपको वेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय बीतता जाएगा तो भी आपका लॉस बढ़ता जाएगा और अगर स्टॉक उल्टी डायरेक्शन में जाता रहा तो भी आपका लॉस बढ़ता जाएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको डायरेक्शन रिवर्स होते ही अपनी पोजीशन काट देनी है और जो भी प्रीमियम बचा हुआ है उसको लेके निकल जाना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिना डायरेक्शन जाने लोग पोजीशंस ले लेते हैं। तो अगर कोई कॉल ले रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है कि नहीं, क्योंकि अगर स्टॉक ऊपर जाने ही नहीं वाला तो कॉल लेके फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली अगर स्टॉक नीचे नहीं जाने वाला तो पुट लेने का फ़ायदा नहीं है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस पे बनाए हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आपको स्टॉक का ट्रेंड मालूम चल सकता है। और ख़ास करके आप मंथली और वीकली जो कैंडल बनती है उसका भी डायरेक्शन देख लें। अगर मंथली कैंडल रेड बन रही है तो हो सकता है वो स्टॉक नीचे जाए, अगर मंथली कैंडल ग्रीन बन रही है तो हो सकता है वो स्टॉक ऊपर जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मालूम होने चाहिए। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मालूम है तो आपका नुकसान होना तय है, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस के पॉइंट पे अगर आप कॉल खरीदेंगे तो आपको हमेशा लॉस ही होगा। सिमिलरली अगर आप सपोर्ट के प्राइस पे पुट खरीदेंगे तो भी आपको लॉस ही होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं टेक्निकल एनालिसिस की, ये आपको पता होनी बहुत ज़रूरी हैं और इसमें मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। तो अगर आपको डायरेक्शन मालूम करना है स्टॉक का तो आप मेरे टेक्निकल एनालिसिस वाले जितने वीडियोस हैं वो आपको देखेंगे
तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप मोस्टली प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप कॉल या पुट खरीदने से पहले सबसे पहले तो देखें स्टॉक का डायरेक्शन क्या है, दूसरा उसका स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ पे हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ही सारी गेम तय होती है और ज़्यादातर जो पोजीशंस होती हैं, जो हाईएस्ट बिल्डअप्स होते हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे ही होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखे बिना आप कभी भी ऑप्शंस में पोजीशंस ना लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि एट द मनी ऑप्शंस, यानी कि जिस प्राइस पे स्टॉक इस समय चल रहा है उसकी जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होती है उसको एट द मनी ऑप्शंस बोला जाता है, उसका प्रीमियम हाईएस्ट होता है। तो अगर आप इन द मनी ऑप्शन ले लेंगे, यानी कि अगर 210 का रेट है और अगर आप 200 की कॉल खरीदते हैं तो वो इन द मनी हो गई 10 रुपए से। सिमिलरली अगर स्टॉक का रेट 190 है और अगर आप 200 की पुट खरीदते हैं तो वो भी इन द मनी हो गई 10 रुपए से। तो इन द मनी ऑप्शंस अगर आप खरीदेंगे तो आपको प्रीमियम कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप इन द मनी जाते जाएंगे प्रीमियम कम होता जाता है। या अगर आप डीप आउट द मनी जाएंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप स्टॉक का रेट 100 रुपये है और अगर आप 125 की या 150 की कॉल देख रहे हैं या 50 की पुट देख रहे हैं तो वो डीप आउट द मनी ऑप्शंस हो गए। तो ये आप खरीदेंगे तो आपको फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। लेकिन इन द मनी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ तभी खरीदिए जब आपको 100% गारंटी हो कि स्टॉक उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन का आप खरीद रहे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए स्टॉक 100 रुपये पे है और अगर आपको लगता है कि स्टॉक नीचे जाएगा तो आप 110, 120 की पुट खरीदें, लेकिन वो तभी और तभी खरीदें जब आपको 100% श्योरिटी है कि यहाँ से स्टॉक नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता। क्योंकि अगर स्टॉक ऊपर गया तो आप जो प्रीमियम देते उसके अलावा आपका जो आपने एक्स्ट्रा 20 रुपये दिए हैं अगर या 10 रुपये दिए हैं इन द मनी खरीदने के, उसमें भी आपका नुकसान बढ़ सकता है। तो इसीलिए इन द मनी ऑप्शन सिर्फ तभी खरीदने चाहिए जब स्टॉक का 100% श्योरिटी है। इन द मनी ऑप्शन खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको प्रीमियम कम देना पड़ता है। दूसरा, अगर आपको उतना श्योर नहीं है कि स्टॉक कहाँ जाएगा तो आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदने चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कंपैरेटिवली काफ़ी चीप होते हैं और जितना आउट ऑफ द मनी जाएंगे उतना ही ऑप्शन चीप होता जाएगा। लेकिन उसमें देखने वाली बात यह है कि अगर आप मान लीजिए नीचे गिर रहा है स्टॉक, सपोज 100 रुपये का स्टॉक है और 80 रुपये पे सपोर्ट है, अगर आप 60 रुपये का खरीद लेंगे क्योंकि बहुत सस्ता मिलेगा, नेचुरली 100 रुपये का सबसे महंगा मिलेगा ऑप्शन, 80 रुपये का और सस्ता मिलेगा, 60 रुपये का बहुत ही सस्ता मिलेगा। लेकिन अगर आप 60 रुपये का ऑप्शन खरीदेंगे तो उसमें उतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि 60 रुपये तक स्टॉक भी जाएगा ही नहीं। तो अगर 80 रुपये तक ही आने की उम्मीद है तो आप 80 या 75 का खरीदेंगे तो ही आपको फ़ायदा हो सकता है। और स्टॉक अगर तेज़ी से गिरा तो आपके पैसे कई गुना हो सकते हैं, 1 का 2, 4, 6 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितनी तेज़ी से स्टॉक गिरता है और कहाँ तक जाता है। अगर बहुत ही बुरा हो गया और मान लीजिए आपने 80 रुपये का खरीदा हुआ पुट और स्टॉक 50 तक गिर गया तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि 20 रुपये नीचे का आप खरीदेंगे तो आपको प्रीमियम काफ़ी कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर 30 रुपये का उसके ऊपर फ़ायदा हो गया, 80 जगह स्टॉक 50 पे चला गया तो 30 रुपये तो आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको प्रीमियम में मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम एक्सपायरी पे अभी बचा हुआ है। तो इन द मनी या आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस खरीदें, एट द मनी ना खरीदें, क्योंकि एट द मनी में प्रीमियम सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप फॉर एग्जांपल 200 की स्ट्राइक प्राइस का आपने एक कॉल खरीदा क्योंकि आपको लग रहा है स्टॉक 200 तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसमें आपने प्रीमियम पे किया 20 रुपये। तो प्रीमियम अगर आपने 20 रुपये पे किया तो तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे जब स्टॉक 220 से ऊपर जाएगा, क्योंकि 200 की स्ट्राइक प्राइस पे आप 20 रुपये का प्रीमियम दे चुके हैं तो आपका स्टॉक 200 से 220 से ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली अगर आप पुट खरीद रहे हैं 200 की और 20 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं तो आपको फ़ायदा तभी होगा जब स्टॉक 180 से नीचे जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब ऑप्शन लोग खरीदते हैं तो उस समय उनके पास टारगेट्स दिमाग में नहीं होते कि उनको स्क्वायर ऑफ कहाँ करना है, उनको लिक्विडेट कहाँ अपनी पोजीशन करनी है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक 100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदी और मैंने 10 रुपये प्रीमियम पे किया, तो मान लीजिए वो स्टॉक 125 तक गया, लेकिन मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया और वहाँ पे सेलिंग आ गई क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था। तो पता चला एक्सपायरी पे वो स्टॉक 90 पे आके खड़ा हो गया, तो मैंने जो प्रीमियम दिया था वो सारा मेरी जेब से गया। हालांकि मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट बना सकता था 125 के आसपास बेच के, लेकिन क्योंकि मैंने वेट करता रहा एक्सपायरी तक और पता चला जो भी प्रॉफिट स्टॉक ने दिया था वो सारा का सारा रिट्रेस कर लिया, तो
अल्टीमेटली जो मेरा प्रॉफिट हो सकता था वो जीरो हो गया, बल्कि मेरे जो प्रीमियम के पैसे दिए थे वो भी खत्म हो गए। सिमिलरली अगर मैंने पुट खरीदी 100 रुपये पे और 10 रुपये प्रीमियम दिया तो 90 से नीचे मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाता है और स्टॉक 75 तक गया, लेकिन 75 पे बाइंग आ गई क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था और वहाँ से खींच के स्टॉक को ऊपर ले गए और 110 पे क्लोज कराया एक्सपायरी पे। तो पता चला कि जो 15 रुपये मैं कमा सकता था 90 से लेकर 75 तक, वो उसके अलावा थोड़ा बहुत प्रीमियम भी मुझे मिलता अगर उसमें स्टॉक में कुछ टाइम वैल्यू बची हुई है तभी, और टाइम वैल्यू बची होगी तभी स्टॉक 75 के बाद 110 तक वापस बाउंस बैक कर गया। तो ऐसे में अगर मैं टाइम पे प्रॉफिट्स बुक नहीं करता हूं तो मेरे को नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए अपना टारगेट सेट होना चाहिए कि या तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, या तो आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके बाद स्टॉक कहाँ तक जाता है। हो सकता है जहां मेरा टारगेट बुक हुआ वहां से भी स्टॉक और ज़्यादा मेरी डायरेक्शन में चला जाए, मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मेरे को वो रिस्क नहीं लेना है। एक तो आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, दूसरी स्ट्रेटजी आप ये अपना सकते हैं अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता है, आप ट्रेंड जानते हैं कि कैसे कब रिवर्स हो रहा है ट्रेंड, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप मालूम कर सकते हैं तो आप होल्ड करिए, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप उतने कंफर्टेबल नहीं हैं तो जैसे मैंने आपको बोला, मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई हुई हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे और ट्रेंड रिवर्सल्स पे और ब्रेकआउट्स पे और इन सब चीज़ों पे, तो आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हम चीपर ऑप्शन की तरफ जाते हैं, झुकाव होता है कि हम सस्ता खरीदें और महंगा बेचें। ये हर कोई, इसके तो हर कोई का सपना होता है, ट्रेडिंग हो चाहे कोई भी चीज़ हो, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, हर कोई इंसान यही चाहता है। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। इस चीज़ को करने के लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऑप्शन चेंज को कैसे रीड करें। तो ऑप्शन चेंज पे भी मैंने 2-3 वीडियो पहले बनाए हुए हैं, वो भी आप जाके देखिए, उससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ऑप्शन चेंज देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, नंबर 1। दूसरा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देख लिया तो उसके पार जा ही नहीं सकता, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो सकता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल पे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कभी टूटते ही नहीं है। कभी ना कभी तो टूटते ही हैं, कभी ना कभी तो ब्रेकआउट आता ही है। तो ऐसा जब होता है तो नॉर्मली उससे ऊपर या उससे नीचे के लेवल पे, अगर पुट खरीदी है तो नीचे के लेवल पे, अगर कॉल खरीदी है तो ऊपर के लेवल पे पोजीशंस बिल्ड होनी शुरू हो जाएंगी और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पहले था वहां से अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसा आप देखते हैं तो ये मान के चलिएगा कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का जो लेवल है वो टूट सकता है, इसीलिए पोजीशंस अनवाइंडिंग होके नेक्स्ट लेवल पे बिल्डअप हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें तभी आपको पता चलेंगी जब आप ऑप्शन चेन देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए स्टॉक अभी तक ऊपर जा रहा था, तो नॉर्मल सी बात है, जिस स्टॉक में डायरेक्शन जाता है प्रीमियम वहाँ के ज़्यादा होते हैं और ऐसा इसमें भी होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप पुटों के प्रीमियम देखेंगे नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस के, तो कंपैरेटिव जो उसके ऊपर के कॉल्स के प्राइसेस हैं उनसे पुट्स का प्रीमियम ज़्यादा हुआ। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 100 रुपये का इस समय स्टॉक है तो और ऊपर का ट्रेंड था अभी तक का, तो स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा था, तो अभी 100 रुपये पे है। तो 100 रुपये पे अगर आप स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो कॉल्स का प्रीमियम ज़्यादा होगा और पुट्स का प्रीमियम कम होगा। लेकिन अगर आप 80 की और 120 की कॉल और पुट देखेंगे तो पुट का प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर स्टॉक वहाँ से रिवर्स होने वाला है, क्योंकि जब स्टॉक रिवर्स होने वाला है तो नेचुरली जो पुट सेलर होगा उसका रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा, उसके लॉस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो नीचे के प्रीमियम जो हैं जब स्टॉक रिवर्स होने वाला होता है तो वहाँ पे फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो यही इन बातों को लेके मैंने ऑप्शन चेन के ऊपर बड़े डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो ज़रूर जाके देखिएगा। तो ये थे हमारे आज के पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप ऑप्शन बायर हैं। ऑप्शन सेलर्स के ऊपर भी मैं आगे जाने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप, ताकि हमारा हौसला बढ़े, हमारे को बड़ा इससे मोटिवेशन मिलती है अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जब आप सब्सक्राइब करें तो ऑल का बटन दबाते समय, तो बेल नोटिफिकेशन दबाते समय ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो आपको मेरे वीडियोस का सारे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरा ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।